ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ एक्सरसाइज 1.3 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर दिखाइए। पहला जो ऑप्शन जो सवाल है 4.18, यहाँ पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, दशमलव के 3 स्थान तक आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंच पे किस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन के तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज संपूर्ण मैराथन चलेगी, संपूर्ण सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो पहला जो सवाल है यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो पहला सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, तो ये जो सवाल दिया हुआ है, दिया है कितना 4.18 के ऊपर बार लगा हुआ, दशमलव के 3 स्थान तक लिखना है। कितने स्थानों तक लिखना है? तो 3 स्थानों तक लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या 4 है, तो 4 देखो यहाँ पास स्टार्ट करना है। यहाँ लिखेंगे कितना 4 संख्या लिखेंगे और 4 में एक और ऐड कर देंगे, तो 4 कितना हो जाएगा, दूसरे छोर पर लिख देंगे 5। इस तरीके से लिखेंगे। पहले छोर पर देखो दशमलव आगे 4 संख्या होगी, तो उसे 4, उसके लास्ट में जो लास्ट जो होगी, जो अंतिम सिरा होता है, उस पर एक 4 में एक ऐड करके 5 कर दिया जाता है। इन दोनों के बीच में जो दशमलव के 3 स्थानों तक लिखना है। तो देखेंगे किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो दशमलव के बीच में जो संख्याएं चलती हैं, तो यहाँ पर जो संख्या होगी, तो यहाँ पर जो होगी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, बस। और 4.10 के बाद जो है 5 ही आ जाता है। इसी तरीके से अब देखेंगे, यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ 4 पॉइंट कितना दिया हुआ है, हमको कितने स्थानों तक लिखना है, 3 स्थानों तक। तो 3 स्थानों का मतलब जो होता है, 3 स्थानों का मतलब होगा 4.181। बार का मतलब यहाँ पास उसकी फिर से पुनरावृत्ति होने लगती है। पुनरावृत्ति का मतलब फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा। बार का मतलब होता है कि इस चीज़ की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पास क्या आएगा, तो इसी तरीके 3 स्थानों तक हमें क्या बनाना है, इस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शा देना है। तो प्री स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आ रहा है 4.1। तो यहाँ देखेंगे 4.1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो 4.1 जो स्टार्ट हो रहा है, 4 पॉइंट यहाँ से 4.1 और 4.2, इन दोनों के बीच में अंतराल लेंगे। तो यहाँ पर किसके किसके बीच में लेंगे, 4.1 और 4.2। तो इस तरीके से आपको बना देना है। अब यहाँ पास इस छोर में लिखना है, कितना लिखना है 4.1 और इस छोर में लिखना है 4.2। अब इनके बीच में संख्याओं को क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.1, यहाँ पास क्या लिखेंगे 4.1, इसी तरीके से लिखेंगे 4.1, 4.11, फिर लिखेंगे कितना 4.12, फिर लिखेंगे 4.13, फिर लिखा जाएगा 4.14, फिर 4.15, फिर लिखा जाएगा 4.16, फिर 4.17, फिर 4.18, फिर लिखा जाएगा 4.19। 4.19 के बाद तुरंत ही आ जाएगा 4.2। अब यहाँ पर देखेंगे 4.18। अब यहाँ देखेंगे कि 4.18 कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4.18। अब यहाँ से 4.18 और 4.19 के बीच में निकालेंगे। इस तरीके से अगली जो लाइन जो दी होगी कौन सी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.18, तो यहाँ लिखेंगे 4.18 और किसके बीच में निकालना है, और निकालना है 4.19 के बीच में। तो इनके बीच में किस तरीके से संख्याओं को निकालेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो संख्या स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ होगी 4.181, ध्यान रखना है सभी को। फिर यहाँ जो स्टार्ट होगी तो 4.182, फिर यहाँ स्टार्ट होगी तो 4.183, फिर यहाँ स्टार्ट होगी 4.184, फिर यहाँ स्टार्ट होगी 4.185, फिर 4.186, फिर 4.187, फिर यहाँ स्टार्ट होगी 4.188, फिर स्टार्ट होगी 4.189। आपको ज़्यादा लाइन बड़ी बनाना है तो इसको ऊपर ही लिख लेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो आपको जो सवाल में बता रहे थे कि 4.181 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमें जो आंसर में दिख रहा है, जो तीसरी लाइन में कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक था, सवाल में बोल रहा था दशमलव के 3 स्थान तक।
दशमलव के 3 स्थान तक देखेंगे तो 4.181 आ रहा है, तो देखेंगे 4.181 आ गया, तो यही जो आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 4.181, ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, दशमलव के 3 स्थानों तक सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा सवाल दे रखा था, दूसरे सवाल में क्या बोल रहा था देखेंगे, ये देखेंगे दूसरे सवाल में कह रहा था 5.38 के ऊपर लगा हुआ है बार है, दशमलव के 3 स्थान तक, तो इसको जो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, कह रहा है कि 5.38 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, फिर कह रहा है कि दशमलव दशमलव के 3 स्थान तक, दशमलव के कितने स्थान तक, 3 स्थान तक, तो 3 स्थान तक किस तरीके से निकालेंगे, तो ध्यान से सुनना। 3 स्थानों तक कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर देख लेंगे 3 स्थानों का मतलब हो जाएगा 5.381, क्या आएगा 5.381, यहाँ देखोगे 381 नहीं आएगा, यहाँ पर पुनरावृत्ति होने फिर 38 आएगा, फिर 38 आएगा, तो कहने का मतलब यहाँ जो आएगा 5.383 आएगा, क्या आ जाएगा 5.383, जैसे यहाँ देखेंगे जो क्या रिपीट हो रहा था 4.18, यहाँ भी देखो 4.18 फिर 18 फिर 18 ऐसे ही चलता रहेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5.38 के ऊपर बार लगाओ दोनों संख्याओं पर, यहाँ 38 क्या होती रहेगी, तो 38 की होती रहेगी पुनरावृत्ति, क्या होती रहेगी, फिर यहाँ से 38 आता रहेगा, इसी तरीके से 38 क्या होता रहेगा, आता रहेगा, तो यहाँ पर जो आएगा हमको आंसर क्या लाना है 5.383, मतलब पॉइंट के बाद 3 स्थानों तक लाना है, तो 3 स्थानों तक हमको क्या करना है, लाइन को ड्रा कर लेना है भैया स्केल से, तो इस तरीके से हमको क्या करना है 3 लाइन को ड्रा कर देना है। ये देखिए जो पहली लाइन हो जाएगी 1 से चलेगी, 1 से चलेगी कहाँ तक 16 तक, फिर ऐसे ही दूसरी जो लाइन को ड्रा करेंगे, दूसरी लाइन भी ऐसे ही चलेगी 1 से 16 तक, ऐसे तीसरी भी लाइन चलेगी 1 से इस तरीके से 16 तक चलेगी। तो यहाँ पास हमको क्या करना है, कितने स्थानों तक लिखना है, हमें भी 3 स्थानों तक लिखना है, तो इस जो लाइनों को हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से कि जो हमारी जो संख्याएं आ जा सकें। तो यहाँ पर देखेंगे कितना चलना है हमें 5, देखो यहाँ पॉइंट के आगे देखना है 5, तो 5 तो यहाँ पास यहाँ एक प्रथम सिरे पर कितना लिखेंगे 5, और जो दूसरे सिरे पर क्या लिखेंगे, तो 5 में एक ऐड कर लेंगे, तो 5 पे कितने एक ऐड हो जाएगा, इतना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनके बीच में क्या लिखना है, हमें संख्याओं को लिखना है, तो यहाँ पर जो संख्याएं लिखेंगे कौन सी लिखेंगे, यहाँ लिखी जाएंगी 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। अब यहाँ 9 के बाद वो 6 ही आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि क्या करना है 5.3 कहाँ दिख रहा है, तो आप सभी को जो 5.3 दिख रहा होगा वो ध्यान से देखेंगे, ये जो दिख रहा है 5.3, तो 5.3 और 5.4 के बीच में देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 5.3, और कहाँ देखेंगे 5.4, इनके बीच में संख्याएं निकालेंगे, तो इनके बीच में संख्याएं कौन सी निकलेंगी, तो इनके बीच में जो संख्याएं निकलेंगी उनका नाम होगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, फिर 5.35, फिर 5.36, 5.37, 5.38 और 5.39 आएगा। उसके बाद हमको देखना क्या है, अब यहाँ देखेंगे कि ध्यान से देखना है कि 5.38 आ रहा है, तो देखेंगे 5.38 यहाँ ही आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है, तो 5.3 जो आ रहा है किसके किसके बीच में 5.38 और 5.39 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर लाइन को बना लेना है, हमको लाना कितना आंसर है, हमें जो आंसर लाना है 5.383, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 5.38 और यहाँ से कहाँ तक ले जाना है, तो 5.39 तक ले जाना है,
तो यहाँ पास कौन सी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे 5.381, फिर दूसरी लिखेंगे 5.382, फिर तीसरी लिखेंगे 5.383, चौथी लिखेंगे कौन सी 5.384, फिर 5.385, फिर लिखेंगे कौन सी 5.386, फिर 5.387, फिर लिखी जाएगी 5.38, यहाँ दिख रहा होगा सभी को 5.388, फिर लिखी जाएगी 5.389, फिर लिखी जाएगी, यहाँ पास हो गए, टोटल हो गए। तो यहाँ पास अब यहाँ हमको जो देखना है आंसर कितना लाना था, तो आंसर लाना था 5.383, ये हमें क्या लाना था आंसर। तो यहाँ देखेंगे 5.383 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ देखेंगे 5.383, तो यही हमको दिख रहा है संख्या मिली। तो यहाँ जो संख्या मिली कौन सी मिली 5.383, तो ये हमारा क्या गया राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से हम दूसरे पेज पे देखेंगे जो दूसरा जो सवाल दे रखा था, दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, दूसरे सवाल में बोल रहा है जो 3 नंबर सवाल है, पहला हो गया, दूसरा तीसरे में बोल रहा है 2.35 के ऊपर कितना लगाओ बार दशमलव के 4 स्थान तक लिखना है। कितने स्थानों तक लिखना है, 4 स्थानों तक। जिस तरीके से हम आप सभी को बताएंगे कि यहाँ पास 4.181 तो 3 स्थान तक थे, और यहाँ पास 4 स्थानों तक लिखना होता तो यहाँ पास 4.181 फिर 8, मतलब बार का मतलब क्या, तो उस चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति होने लगेगी 181818, इस तरीके से आएगा। 4 स्थानों तक लिखना है यहाँ पर दशमलव के 4 स्थानों तक, तो 2.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 4 स्थानों तक इस तरीके से लिखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, स्केल से लाइन को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो कितने स्थानों तक, तो 4 स्थानों तक कहने का मतलब जो हमें राइट आंसर जो लाना है वो कितना लाना है, जो हमें राइट आंसर लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो राइट आंसर लाना है, तो 2.35 बार लगा हुआ है, बार का मतलब 35 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो फिर से यहाँ लिखेंगे 35, इस तरीके से लिख देंगे। तो यही हमें क्या करना है, राइट आंसर लाना है। जब इतना हमें आ जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा राइट आंसर वो किस पर दिखाना है, तो संख्या रेखा पर दिखाना है। कह रहा था कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर दिखाइए। तो यहाँ पास कितनी 4 स्थानों तक लिखना है, तो हमें क्या करना है 4 लाइनों को ड्रॉ कर लेना इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे लाइनों को ड्रॉ कर लिया जाएगा इस तरीके से। यहाँ से पहली लाइन, इसी तरीके से दूसरी लाइन को ड्रॉ किया जाएगा, इसी तरीके से तीसरी लाइन ड्रॉ की जाएगी, और इसी तरीके से जो आपकी 4 लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से। अब ध्यान से देखना है हमें सवाल पे। तो सवाल में क्या बोल रहा था, सवाल में कह रहा था, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, आप सभी को डाल लेना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट के पहले जो संख्या दे रखी है, पॉइंट के पहले कितनी संख्या दे रखी है, तो पॉइंट के जो पहले जो संख्या दे रखी है 2, तो 2 का मतलब क्या होता है, जो प्रथम सिरे पर कितना लिखेंगे 2, और जो अंतिम सिरे पे कितना लिखेंगे 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इनके बीच में हमें क्या करना है, संख्याओं को लिखना है। तो इनके बीच में जो संख्याएं की कौन सी आएंगी, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, इस तरीके से आएंगी। अब हमें कहाँ तक देखना है, अब देखेंगे हम कि हमारी जो 2.3, यहाँ देखेंगे 2.3, यहाँ भी 2.3 कहाँ आ रहा है, तो 2.3 और 2.4 के बीच में आ रहा है, इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पास ये प्रथम सिरा होगा, ये अंतिम सिरा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम सिरे पर लिखेंगे 2.3, अंतिम सिरे पर लिखेंगे 2.4, इनके बीच में संख्याओं को लिखेंगे। तो इनके बीच में संख्या निकलेगी कौन सी, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, अगली जो हो जाएगी 2.39, यहाँ पास 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगली जो हमको निकालना है कौन सी, अब यहाँ देखेंगे 2.35 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 2.35। अब यहाँ से देखेंगे फटाक से हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो हमें निकालना है 2.35, उसके बाद आ रहा है 2.35, फिर 3 पर लाना है। तो फिर से हम निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ लिखेंगे कौन कौन सी, 2.35 से ये प्रथम सिरा हो जाएगा और ये वाला अंतिम सिरा हो जाएगा।
अंतिम सिरा कितना दे रखा है, तो दे रखा है 2.36। इनके बीच में संख्या निकालना है, तो इनके बीच में संख्या कौन सी निकलेंगी, तो इनके बीच में संख्या निकलेंगी 2.351, दूसरी निकलेगी 2.352, अगली निकलेगी 2.353, 2.354, फिर 2.355, फिर 2.356, फिर निकलेगी 2.357, फिर निकलेगी 2.358, फिर निकलेगी 2.359। अब हमें देखना है कि 2.35 कहाँ तक आ रहा है, उसके बाद देखेंगे 2.353 कहाँ तक आ रहा है, 3 तक देखो, पहली दूसरी तीसरी हुई संख्या रेखा, तो देखिए 2.353 कहाँ तक आ रहा है, तो देखेंगे 2.353, तो यही तो आ रहा है, तो 2.53 ये यहाँ पर लाइन को ड्रा कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखेंगे क्या, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 2.353 और यहाँ पर 2.354, तो इसके बीच में आ रहा, तो यहाँ पास लिखेंगे 2.354। इनके बीच में संख्या निकालनी है, तो इनके बीच में जो संख्या निकलेगी कौन सी निकलेगी, इनके बीच में निकलेगी 2.351, अगली हो जाएगी 2.352, अगली हो जाएगी कौन सी, यहाँ पर देखेंगे कौन सी थी, 2.353 था, तो यहाँ देखिए थोड़ा छूट गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.3531 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, यहाँ पर सुधार कर लेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2.3531 और यहाँ हो जाएगा 2.3532 हो जाएगा, और यहाँ पास हो जाएगा 2.3533 हो जाएगा, और यहाँ पास हो जाएगा 2.3534 हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 2.3535 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2.3536 हो जाएगा, और उसके बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी 2.3537 हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी 2.3538 हो जाएगी, उसके बाद जो संख्या हो जाएगी 2.3539 हो जाएगी। इस तरीके से संख्याओं को लिखना है। उसके बाद ध्यान से देखना है, यहाँ देखेंगे 2.353 था तो 2.3531 हो जाएगा, तो 2.3532 हो जाएगा, इसी तरीके से चलेगा। अब हमें देखना है कि 2.3535 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे हमें दिख रहा है 2.3535, तो इस ऐसे चलता रहा तो इससे ये जो संख्या जो आएगी किस में आएगी, मैक्सिमम में आएगी, मतलब मध्य में आएगी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.35 और 35, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा था, अगला सवाल क्या दे रखा था प्लीज स्टूडेंट्स, अगले सवाल में बोल रहा था नंबर 4, कह रहा था 3.12 दशमलव के 4 स्थान तक। अब देखो बार लगा हुआ है, तो इसका कहने का मतलब उस चीज़ की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 1 2 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अगला जो सवाल लिख देंगे, अगला सवाल कौन सा दे रखा है, नंबर 4, चौथा जो सवाल दे रखा है कितना दे रखा है, चौथा का नाम दिया है 3.12 के ऊपर बार लगा है, कह रहा है कि दशमलव के 4 स्थान तक, तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव के कितने स्थानों तक, 4 स्थान तक, 4 स्थान तक निकालेंगे, तो 4 स्थान तक किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा 3.12, फिर 12, फिर 12, बार का मतलब उस चीज़ की बार बार क्या होती रहती है, पुनरावृत्ति होती रहती है। तो यहाँ पास कितने 4 स्थानों तक निकालना है, तो लाइनें भी हमें कितनी ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पास क्या करना है, 4 लाइन को इस तरीके से कर देंगे ड्रॉ, प्रथम लाइन, फिर हो जाएगी द्वितीय लाइन, फिर हो जाएगी कौन सी, तृतीय लाइन हो जाएगी, उसके बाद कौन सी बचेगी, अंतिम लाइन बचेगी, चौथी लाइन। इस तरीके सभी लाइनों को इस तरीके से 4 पूछेगा तो 4 लाइनों को ड्रॉ करना है, और आपको 3 पूछेगा तो 3 दशमलव स्थान तक, तो 3 दशमलव स्थान तक लिखना है। तो यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन, क्या डाल लेंगे सोल्यूशन, उसके बाद हमको क्या करना है, सभी संख्याओं तक निकाल लेना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव से पहले, तो दशमलव से पहले कितना है, दशमलव से पहले 3 है, तो प्रथम सिरे पर कितना लिखेंगे 3, और जो अंतिम सिरे पर यहाँ दिख रहा होगा
जो अंतिम सिरे पर कितना लिखेंगे, तो अंतिम सिरे में 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इनके बीच में संख्याओं को निकालना है। जो संख्या कौन सी निकालना है, यही संख्याएं लाना है कि 3.1212 इस तरीके संख्याओं को लाना है। तो इन संख्याओं को लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.1, फिर लिखेंगे 3.12, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। उसके बाद देखेंगे 3.1 कहाँ आ रहा है, 3.1 जो आ रहा है वो 3.1 और 3.2 के मध्य में आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 3.1 और 3.2 के मध्य में आ रहा है। तो यहाँ पर प्रथम सिरे पर क्या लिखेंगे 3.1, तो यहाँ लिखेंगे 3.1। अंतिम सिरे पर क्या लिखेंगे, अंतिम सिरे पर लिखेंगे 3.2। अब इनके मध्य में निकालेंगे तो इनके मध्य में कौन सी संख्या निकलेंगी, तो 3.1 कितनी निकलेगी 3.11, फिर निकलेगी 3.12, फिर निकलेगी 3.13, फिर निकलेगी 3.14, फिर निकलेगी 3.15, फिर 3.16, 3.17, 3.18 और 3.19। उसके बाद देखेंगे यहाँ पास 3.12 कहाँ आ रहा है, तो 3.12 यहाँ आ रहा है। किसके मध्य में आ रहा है, तो 3.12 जो आ रहा है वो आ रहा है किसके 3.12 और 3.13 के मध्य। मतलब ये प्रथम सिरा होता है, ये दूसरा सिरा अंतिम सिरा होता है। तो प्रथम सिरे पर कितना आ रहा है, तो प्रथम सिरे पर आ रहा है 3.12 और अंतिम सिरे पर आ रहा है 3.13। इनके मध्य में निकालेंगे संख्या, तो इनके मध्य में निकलेंगी संख्याएं 3.121, अगली हो जाएगी 3.122, अगली हो जाएगी 3.1123, अगली हो जाएगी 3.124, अगली हो जाएगी 3.1125, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगली जो हो जाएगी संख्या 3.126, अगली हो जाएगी 3.127, अगली हो जाएगी 3.128, अगली हो जाएगी 3.129। अब हमें कहाँ तक देखना है, हमें देखना है 3.122। तो यहाँ पर 2 होगा, 3.121 देखना है, 3 तक देखना है। तो देखेंगे 3.121 यहाँ ही आ रहा है। तो इस लाइन के बीच में देख लेंगे, यही हमारा राइट आंसर अभी आगे जो अगली लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जो दे रखा है कि 3.121, तो यहाँ देखेंगे कि 3.121 आ रहा है, 3.121 तो ठीक आ रहा है। तो यहाँ प्रथम सिरे पर क्या लिखेंगे, प्रथम सिरे पर लिखेंगे 3.121, अंतिम सिरे पर कौन से लिखेंगे, अंतिम सिरे पर लिखेंगे 3.122। इनके बीच में निकालेंगे संख्याएं, तो इनके बीच में संख्या कौन सी लिखी जाएंगी, तो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी 3.1211, यहाँ पर लिखी जाएगी 3.1212, यहाँ पर लिखी जाएगी 3.1213 और यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी 3.1214 और यहाँ पर लिखी जाएगी 3.1215, यहाँ पर लिखी जाएगी संख्या, यहाँ इस पेन मार्कर से लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगी 3.1216, यहाँ पर संख्या आ जाएगी 3.1217 और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 3.1218 और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 3.1219। अब यहाँ पर देखेंगे जो संख्या में जो लानी है 3.1212, तो यहाँ पर देखेंगे यही जो 3.1212 आ रहा है, तो इसके मध्य में ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 3 यहाँ नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो इसके जो मध्य में आंसर आएगा कितना आ जाएगा 3.1212। यह हमें आंसर लाना था कि 3.1212 और भी ऐसे 12 चलता रहेगा, लेकिन हमें 4 स्थानों तक लिखना था। तो इससे ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 5 कितना दे रखा है, जो नंबर 5 जो सवाल दे रखा है वो कह रहा है कि 3.98, फिर बार लगा दो संख्या फिर 98 आएगा, दशमलव के 4 स्थान तक लिखना है। कितना लिखना है, 4 स्थानों तक लिखना है दशमलव के बाद। तो इस तरीके से अगले फ्रेंच पे बताएंगे दशमलव के 4 स्थानों तक।
तो 5 नंबर जो सवाल है 3.98 बार लगा हुआ है 98 फिर आएगा दशमलव के 4 स्थानों तो लिखना है। सोल्यूशन डाल लेना है, कितनी लाइनों को ड्रॉ कर लेना है, 4 लाइनों को ड्रॉ कर लेना है। तो पहली लाइन हो जाएगी, इसी तरीके से आपकी जो दूसरी लाइन हो जाएगी, 4 स्थानों तो लिखना है तो 4 लाइनों को ड्रॉ करना है। फिर तीसरी इस तरीके से लाइन आपकी हो जाएगी, खींच जाएगी इसी तरीके से, और इसी तरीके से आपकी जो आ जाएगी कौन सी 4 लाइन, कौन सी आ जाएगी 4 लाइन। इस तरीके से 4 लाइन को क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से सवाल को। तो यहाँ जो पहला जो सवाल दे रखा था ये देखिए 5 नंबर सवाल में बोल रहा है कि इसके जो दशमलव लगा है दशमलव से पहले देखना कितनी संख्या दे रखी तो 3। तो यहाँ पर प्रथम सिरे पर लिख देना है 3 और 3 में एक ऐड करना है तो 3 कितना हो जाएगा 4 और अंतिम सिरे पर कितना लिख देना है 4 लिख देना है 4 लिख देना है। अब इनके बीच में हमको देखना है कि 3.9 कहाँ पर आ रहा है और इसमें जो हमें राइट आंसर जो लाना है प्री स्टूडेंट्स, जो लाना है राइट आंसर वो लाना है 3.98 फिर 98 और फिर 98 ऐसे ही चलना है। हमें निकालना दशमलव के 4 स्थानों तक, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यही हमारा राइट आंसर। जब लगाएंगे तो इतनी संख्या आ जाएगी तो हमारा वही राइट आंसर आ जाएगा। तो 9.2 पर बार लगा, इस तरीके से बार का मतलब जो होता है वो संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके बीच में जो संख्या निकालेंगे तो संख्या लिखेंगे 3.1, अगली जो लिखेंगे 3.2, अगली जो लिखेंगे 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। उसके बाद देखेंगे अगली जो संख्या यहाँ पर देखेंगे 3.9 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे ये जो संख्या आ रही है 3.9, तो यहाँ जो 3.9 यहाँ भी देखेंगे 3.9 आ रहा है, यहाँ भी 3.9। अब कौन सा संख्या ले, अब ध्यान से देखना सभी को, यहाँ 4.0 बना लेंगे। क्या बना लेंगे 4.0, इनके बीच में संख्या निकाल लेंगे। अब देखो इनके बीच में संख्या किस तरीके से निकाली जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो इसको भी बना लिया जाता है, तो 4.0। अब इनके बीच में क्या करना है, हमें संख्याएं निकालनी। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे 3.9 और इस इधर लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे 4.0। इनके बीच में संख्या निकालेंगे तो इनके बीच में जो संख्या कौन सी निकलेंगी, तो इनके बीच में संख्या निकलेगी 3.91, अगली जो निकलेगी 3.92, 3.93 और 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98 और 3.99, ये संख्या निकल रही। अब हमें देखना है कि जो लाना है 3.98। अब इसमें देखेंगे 3.98 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर जो मिल गया, ये संख्या मिल गई 3.98, तो इसके बीच में संख्या निकाल लेना है 3.98 के बीच में। तो इसको और भी बड़ा करेंगे इनको, तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम सिरा हो गया अंतिम सिरा। तो प्रथम सिरा कितना दे रखा है, प्रथम सिरा दे रखा है 3.98 और जो अंतिम सिरा कितना दे रखा है, तो अंतिम सिरा दे रखा है 3.99, ये जो दे रखा है। उसके बाद देखिए इनके बीच में जो संख्या निकालेंगे, इनके बीच में जो संख्याएं निकलेंगी वो निकलेंगी 3.981, अगली जो निकलेगी 3.982, अगली जो निकलेगी 3.983, अगली जो निकलेगी 3.984, फिर निकलेगी 3.985, फिर निकलेगी 3.986, फिर निकलेगी 3.987, फिर निकलेगी 3.988 और फिर निकलेगी 3.989, ये संख्याएं निकलेंगी। उसके बाद फिर से हमको क्या देखना है, गौर करना है। अभी इनको संख्याओं के बीच में हमें क्या करना है, अब इनमें देखना है किसके किसके बीच में संख्या निकालेंगे। अब हमें देखना है यहाँ पास आ जाएंगे सवाल में, तो दिख रहा था 3, यहाँ पर देखेंगे तो 3.98, तो यहाँ देखेंगे जो 3.989 आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 3.989, हमें कितना लाना है 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए पहली दूसरी तीसरी संख्या, तो दशमलव के बाद तीन ही संख्या तो भी चला है, चौथी संख्या चलेंगे, तो चौथी संख्या किस तरीके से निकालेंगे, तो चौथी संख्या को बीच में यहाँ पर देखेंगे, इनके बीच में अंतिम सिरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम सिरा। अब इनके बीच में संख्याओं को निकाल लेंगे, इनके बीच में संख्या किस तरीके से निकाल लेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.989 और यहाँ पर संख्या कौन लिखेंगे, तो यहाँ लिखी जाएगी 3.990 बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि
दशमलव, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 संख्या, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 संख्या बना ली जाएंगी, तो वहाँ पर जीरो लगा देंगे, लेकिन जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो इसी तरीके से ये भी संख्या जो निकालेंगे वो कौन सी निकलेगी, तो यहाँ पर निकलेगी 3.9891, और यहाँ पर निकलेगी 3.9892, यहाँ पर संख्या निकलेगी 3.9893, यहाँ पर निकलेगी 3.9894, यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 3.9895, और यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 3.9896, और यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 3.9897, 3.9898, और यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 3.9899, ये संख्या निकलेगी। अब इसमें हमको देखना क्या है, हमें यही देखना है कि हमें कितना जो आंसर लाना था, हमें जो आंसर लाना था वो लाना था 3.9898। इसमें देखेंगे जो 4 लाइन में दिख रहा है, कहाँ पास लिखा हुआ है कि 3.9898, तो यही दिख रहा है, तो इसके मध्य में यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा 3.9898, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा था, लार्ज सवाल है जो, ये देखिए 6ठा नंबर जो सवाल कह रहा था कि 6.37, इसके ऊपर बार लगा हुआ है दशमलव के 4 स्थान तक, तो देखो कितना 37 पर बार लगा, तो 37 की क्या हो रही होगी, पुनरावृत्ति हो रही होगी। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, अगला जो सवाल दे रखा था, छठा जो सवाल दे रखा है उसमें दे रखा है 6.37 के ऊपर बार लगा हुआ है, फिर कह रहा है दशमलव के 4 स्थान तक, कितने स्थानों तक, तो 4 स्थान तक देखना है। तो 4 स्थानों तक किस तरीके से निकालेंगे, तो 4 स्थानों तक तो लाइनें भी कितनी कर लेंगे, 4 लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके। 4 स्थानों तक कहने का मतलब जो आंसर हमारा जो आएगा, आंसर क्या लाना, तो आंसर जो लाना है तो यहाँ हो जाएगा 6.37 और 37, ये हमें क्या लाना है, राइट आंसर लाना है, इतना लाना है। मतलब कहने का मतलब बार के ऊपर चिन्ह लगा हुआ है, इस चीज़ की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो 4 लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो जाएगी प्रथम लाइन, इसी तरीके से हो जाएगी द्वितीय लाइन, तृतीय लाइन, और 4 लाइन हो जाएगी। ये जो लाइनें हो गई 4 लाइन, इनके बीच में क्या करना है, हमें 4 स्थानों तक दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे, दशमलव से पहले कितनी संख्या, तो 6 है, तो यहाँ पर प्रथम सिरे पर कितना लिखेंगे 6, और जो अंतिम सिरे पर कितना लिखेंगे, तो 6 में एक ऐड कर देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 7। इनके बीच में संख्या निकालनी है, तो इनके बीच में जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 6.1, 6.2, यहाँ पर निकलेगी 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, यहाँ हो जाएगी 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9। उसके बाद देखेंगे यहाँ पास कि 6.3 कहाँ दे रखा, तो यहाँ पर देखेंगे 6.3 और 6.4 के बीच में निकाल लेंगे, तो 6.3 और 6.4 के बीच में संख्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या 6.3, और यहाँ पर लिखेंगे 6.4, इनके बीच में संख्या निकालेंगे, तो इनके बीच में संख्या कौन सी निकलेगी, इनके बीच में संख्या निकलेगी 6.31, 6.32, इसको और भी बड़ा करेंगे इसको, तो इनके बीच में भी दशमलव में संख्या होती है, तो इसी तरीके से 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38 और 6.39 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पास 6.37, तो यहाँ देखेंगे कहाँ दिख रहा है 6.37, लाइन में देखेंगे तो ये जो दिख रहा है 6.37, तो इनके बीच में संख्याओं को हमें क्या करना है, निकालना है। तो इनके बीच में संख्या किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नेक्स्ट जो लाइन पे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6.37, और यहाँ भी कौन सी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6.38, तो यहाँ पर लिखेंगे 6.38। इनके बीच में संख्या निकालेंगे, तो इनके बीच में जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी कौन सी, 6.371, यहाँ हो जाएगी 6.372, यहाँ हो जाएगी 6.378,
और यहाँ पर संख्या हो जाएगी 6.37। यहाँ पर 2 के बाद आ जाएगा थोड़ा, यहाँ पर देखो 6.371, 6.372, तो 6.37 यहाँ पास हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पास हो जाएगा 6.374 हो जाएगा, और यहाँ पास हो जाएगा 6.378 हो जाए, यहाँ पास 8 नहीं, यहाँ पास हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो रही है तो मिस्टेक ही हो रही है। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 6.371, तो यहाँ 6.372, यहाँ 6.373, तो यहाँ 6.374, तो 6.375, तो यहाँ हो जाएगा 6.376, यहाँ हो जाएगा 6.377, यहाँ हो जाएगा 6.378, यहाँ पास हो जाएगा 6.379, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ पर देखना है 6.373 निकालना है। क्या निकालना है? तो यहाँ पर देखेंगे 6.373 यहीं आ रहा है, तो ये जो 6.67 जो आ रहा है किसके किसके बीच में आ रहा है? जो 6 पॉइंट, तो यहाँ जा रहा है जो 6.373, और कहाँ से कहाँ तक देखना है? तो यहाँ पर देखना है 6.373 से देखना है 6.374, तो यहाँ लिखेंगे 6.374 के बीच में देखना है। किसके बीच में देखना है? तो 6.374 के बीच में क्या करना है? हमें देखना है। इनके के बीच में जो संख्याएं निकलेंगी कौन सी निकलेंगी? इनके बीच में जो संख्याएं निकलेंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे 6.3731। यहाँ पर जो संख्या निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? यहाँ निकलेगी 6.3732, यहाँ निकलेगी 6.3733, यहाँ पास निकलेगी 6.3734, और यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 6.3735, यहाँ पर जो संख्या निकलेगी कौन सी? यहाँ निकलेगी 6.3736, और यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 6.73737, और यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 6.3738, और यहाँ पर जो संख्या अंतिम जो संख्या निकलेगी कौन सी निकलेगी? अंतिम संख्या निकलेगी 6.3739। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हमें जो आंसर लाना था, कौन सा आंसर लाना था? आंसर जो लाना था कि 6.3737, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमें राइट आंसर दिख रहा है कि 6.3737, तो इसके मध्य में ही देखो लगभग में आता है आंसर है, तो इसके मध्य में ही हमारा आंसर आएगा 6.37 और 37, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, प्रश्न नंबर 2 सवाल में क्या बोल रहा है यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर निरूपण की देखिए, संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए, इनको लगाइए, तो संख्या रेखा पर किस तरीके से इनको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेंच पे दिखाते हैं संख्या रेखा पर। नंबर 2 जो सवाल में नंबर 2 में क्या बोल रहा था कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर निरूपण देखिए, संख्या रेखा पर निरूपण कर देखिए। तो इनको संख्या रेखा पर किस तरीके से देखेंगे? तो जो पहला जो सवाल दे रखा है, प्रथम सवाल दे रखा है 3.256, ये दे रखा है। अब यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, क्या डालेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो 3 तक हमको क्या करना है? लाइन को ड्रा करना है। इसको लाइन को देखेंगे स्केल से किस तरीके से इसको ड्रा करना है। यहाँ पर थोड़ा ये देखिए, तो इस तरीके से लाइन को इस तरीके से ड्रा कर लेना है, पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसी तरीके से तीसरी लाइन को ड्रा कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे क्या फटाक से,
यहाँ पर देखेंगे दशमलव से पहले कौन सी संख्या 3, तो प्रथम सिरे पर लिखेंगे 3 और 3 में एक ऐड करेंगे तो अंतिम सिरे पर कौन सी संख्या लिखेंगे, तो अंतिम सिरे पर जो संख्या लिखेंगे 4। इनके इनके बीच में संख्याएं निकालेंगे तो इनके बीच में जो संख्या स्टार्ट होगी वो कौन सी होगी, तो 3.1, अगली जो होगी 3.2, अगली जो होगी 3.3, अगली होगी 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। उसके बाद देखेंगे 3.2, यहाँ देखेंगे 3.2 और 3.3 के बीच में संख्या आ रही है तो इसके बीच में निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3.2 और यहाँ पास लिखेंगे 3.3। इनके बीच में जो संख्या निकालेंगे इनके बीच में संख्या कौन सी निकलेगी, इनके बीच में निकलेगी संख्या 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 और 3.29। यहाँ देखेंगे 3.25 आ रहा है तो 3.25 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 3.25। ये प्रथम सिरा होता है, ये अंतिम सिरा। तो यहाँ देखेंगे प्रथम सिरे पर कितना आ रहा है, तो प्रथम सिरे पर आ रहा है 3.25, अंतिम सिरे पर कितना आ रहा है, तो अंतिम सिरे पर आ रहा है 3.26। इसके बीच में संख्या निकालेंगे तो इनके बीच में जो संख्या निकलेंगी 3.251, अगली जो निकलेगी यहाँ दिख रहा होगा 3.252, अगली जो निकलेगी 3.253, अगली जो निकलेगी 3.254, 3.255, यहाँ 3.256, 3.257, अगली निकलेगी 3.258, अगली जो निकलेगी 3.259। तो हमें देखेंगे ध्यान से, हमें क्या देखना है कि हमें जो आंसर लाना है 3.256। तो यहाँ देखेंगे 3.256, यहाँ देखेंगे 3.256 यही आ रहा है तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यही जो 3 पॉइंट यहाँ दिख नहीं रहा होगा ये दिख रहा है, यही हमें देखेंगे तो 3.256 कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर 3.256 था तो यहाँ भी देखेंगे 3.2, इस लाइन में 3.256 यहीं आ रहा है तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3.256, तो 3.256 यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा सवाल दे रखा है, दूसरे सवाल जो दे रखा है दूसरे में कितना दे रखा है, तो 4.575। इसको लिखेंगे नंबर 2 सवाल में क्या दे रखा है, नंबर 2 सवाल है 4.575। इसको संख्या रेखा पर ड्रॉ करेंगे, इसको देखेंगे किस तरीके से संख्या रेखा पर दिखाया जाएगा, इस तरीके ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर डालेंगे पहली जो लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसी तरीके से दूसरी लाइन को ड्रॉ किया जाएगा, इसी तरीके से तीसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये लाइनें आपकी ड्रॉ हो जाएंगी फटाक से, 3 लाइनें ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर डाल लेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाल करके यहाँ पर देखना क्या है कि पॉइंट से पहले संख्या कौन सी दी है 4, तो पहले प्रथम सिरे पर लिखेंगे 4, अंतिम इसी 4 में एक ऐड कर दिया जाता है तो 5, अंतिम सिरे पर लिखा जाता है 5। इनके बीच में संख्या निकालना है तो इनके बीच में जो संख्या निकलेगी कौन सी निकलेंगी, इनके बीच में संख्या निकलेगी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। 4.5 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे 4.5 यहाँ आ रहा है, 4.6 यहाँ, तो 4.5 और 4.6 के बीच में निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे 4.5 और यहाँ पर लिखेंगे 4.6। इनके बीच में संख्या निकालेंगे तो इनके बीच में जो संख्या निकलेगी तो 4.51, इसमें निकलेगी 4.52, यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 4.53, यहाँ निकलेगी 4.54, यहाँ जो संख्या निकलेगी 4.55, यहाँ जो संख्या निकलेगी 4.56, यहाँ जो संख्या निकलेगी 4.57, यहाँ जो संख्या निकलेगी 4.58 और यहाँ जो संख्या निकलेगी 4.59। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो अगली संख्या निकालना है 4.575। पहले यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पास 4.57 क्या दिख रहा है, तो ये देखिए 4.57 है, 4.57 दो ही संख्या दो ही लाइनें ड्रा, तो पॉइंट के बाद दो ही संख्या देखेंगे तो 4.57 यहाँ भी आ रहा है 4.57 और यहाँ भी 4.57 आ रहा है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, प्रथम सिरा हो जाएगा या अंतिम सिरा। तो प्रथम सिरे पर कितना दे रखा है, प्रथम सिरे पर दे रखा है 4.57 और जो अंतिम सिरे पर कितना दे रखा है, तो अंतिम सिरे पर दे रखा है
4.58 8 दे रखा है, तो यहाँ पास लिखेंगे 4.58, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, इसके बीच में संख्या निकालेंगे, इनके संख्याओं के बीच में, तो इनके बीच जो संख्या कौन सी निकलेगी, वो निकलेगी 4.571, यहाँ हो जाएगी 4.572, और यहाँ पास हो जाएगी 4.573, यहाँ संख्या हो जाएगी 4.574, यहाँ हो जाएगी 4.575, यहाँ हो जाएगी 4.576, यहाँ पास हो जाएगा 4.577, यहाँ जो संख्या हो जाएगी 4.578 हो जाएगी, और यहाँ पास हो जाएगा 4.579 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना क्या है, हमें जो लाना जो आंसर है 4.575, तो यहाँ देखेंगे 4.575 यही दिख रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4.575, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है, जो नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है कौन सा, नंबर 2 हो चुका है, नंबर 3 जो दे रखा है कौन सा 5.235, तो नंबर 3 लिख लेंगे 5.235। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, अगला जो कौन सा था नंबर 3 था, नंबर 3, यहाँ देखो कुछ कीड़े आ जा रहे हैं, तो यहाँ जो सवाल दे रखा था कौन सा नंबर 3, यहाँ सभी को कुछ ब्लर कर रहा है, यहाँ पास नंबर 3 जो दे रखा था सवाल, नंबर 3 में कितना दे रखा था 5.235, तो यहाँ पास हमको से ही हम यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन डाल लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे लाइनों को ड्रॉ करेंगे, 4 लाइन को क्या कर लेना है ड्रॉ कर लेना है। तो 4 लाइन किस तरीके से, तो दशमलव के बाद कितने 3 संख्या, तो 3 लाइन को ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से लाइनों को बारी बारी से ड्रॉ कर लेना है। तो प्रथम लाइन हो जाएगी इसी तरीके से जो सेकंड लाइन हो जाएगी, और इसी तरीके से आपकी जो थर्ड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे बारी बारी से सवाल को, यहाँ पर दशमलव के बाद देखेंगे कितना दे रखा है 5 संख्या दे रखी है, तो यहाँ पास लिखेंगे 5, और दशमलव से पहले 5 है तो 5 में एक ऐड कर देंगे, तो 5 है कितना हो जाएगा 5 एक हो जाएगा 6। इनके बीच में जो संख्याएं निकालेंगे, इनके बीच में संख्या कौन सी निकलेगी, इनके जो बीच में संख्या निकलेगी तो 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4, 5.5, 5, यहाँ पर निकलेगी कौन सी 5 पॉइंट, यहाँ दिख नहीं रहा साहब, तो निकलेगी 5.6 और 5.7, 5.8, 5.9। अब यहाँ पर देखेंगे जो संख्या में जो ज्ञात करनी थी कौन सी संख्या, तो संख्या में देखेंगे कि 5.2, तो 5.2 कहाँ आ रहा है, तो 5.2 लाइन में यही दिख रहा है, तो 5.2 और 5.3 ये प्रथम सिरा या अंतिम सिरा, तो प्रथम सिरे पर जो लिखेंगे 5.2 और अंतिम सिरे पर कौन से लिखेंगे 5.3। इनके बीच में जो संख्या निकालेंगे, इनके बीच में जो संख्या निकलेंगी वो कौन सी निकलेंगी, तो 5.21, 5.222, 5.23, 5.24, 5, तो यहाँ कौन सी हो जाएगा 5, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, और यहाँ हो जाएगा 5.29। अब यहाँ से देखेंगे 5.23 देखना है, तो यहाँ पर देखेंगे 5.23 कहाँ दिख रहा है, तो 5.23 और 5.24 के बीच में दिख रहा है, तो इनके बीच में संख्या निकालेंगे, तो इनके बीच में जो संख्या प्रथम सिरे पर क्या लिखेंगे, प्रथम सिरे पर लिखेंगे 5.23 और अंतिम सिरे पर लिखेंगे 5.24, ये क्या लिखेंगे प्रथम सिरे और अंतिम सिरे पर लिखेंगे। तो प्रथम सिरे पर क्या लिखेंगे, तो प्रथम सिरे पर देखेंगे यहाँ पास, तो यहाँ लिखेंगे 5.231, यहाँ लिखेंगे दूसरा जो लिखेंगे 5.232, यहाँ पर लिखेंगे 5.233 और यहाँ हो जाएगा 5.234 और यहाँ पास हो जाएगा 5.235, यहाँ हो जाएगा 5.236, यहाँ हो जाएगा 5.237,
यहाँ पास 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5.238 हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 5.239। हमें जो आंसर लाना था क्या लाना था 5.235। तो यहाँ देखेंगे 5.235 यही दिख रहा है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा 5.23। यहाँ दिख रहा होगा 5.235, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके जो अगला जो सवाल दे रखा था, अगला सवाल ये दे रखा हुआ है नंबर चौथा, जो 10 पॉइंट कितना 28 दे रखा था, इनके बीच में संख्या निकालेंगे। अगला जो चौथा जो सवाल दे रखा था यहाँ पर डाल देंगे कौन सा चौथा सवाल, उसमें 10 पॉइंट कितना दे रखा है 28, इनके बीच में जो संख्या निकालेंगे तो यहाँ डालेंगे पहले सोल्यूशन। क्या डालेंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन डालने के बाद संख्या निकालेंगे। कितनी निकालनी संख्या है, दशमलव के बाद 2 ही स्थानों तो निकालनी, तो 2 स्थानों तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे कौन सी लाइन, प्रथम लाइन ड्रॉ कर देंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन को हम क्या कर देंगे, दूसरी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से गौर से देखेंगे प्रथम सिरे पर, तो पॉइंट से पहले कितनी संख्या दे रखी 10, तो यहाँ पर 10 दे रखी है, तो यहाँ कौन से लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे और 10 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 10 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगी 11। तो इनके बीच में जो संख्या निकलेंगी वो कौन सी निकलेंगी, तो इनके बीच में संख्या निकलेंगी 10.1 और निकलेगी 10.2, यहाँ निकलेगी 10.3, 10.4 और 10.5 और 10.6 और 10.7 और यहाँ निकलेगी 10.8 और यहाँ निकलेगी 10.9। इनके बीच में जो संख्या कौन सी निकालनी है, यहाँ देखें 10.2 कहाँ आ रहा है, तो 10.2 और 10.3 के बीच में आ रहा है, तो इनके बीच में संख्या देखेंगे, तो इनके बीच में संख्या कौन सी लिखेंगे, लिखेंगे 10.2 और यहाँ पर लिखेंगे 10.3। इनके बीच में जो संख्या निकालेंगे, इनके बीच में संख्या कौन निकलेगी, तो इनके बीच में निकलेगी 10.21, यहाँ पास हो जाएगा 10.212, यहाँ पास कौन सी संख्या, यहाँ पर देखेंगे 10.21 हो जाएगा और यहाँ पर 10.21, यहाँ हो जाएगा 10.21 और यहाँ हो जाएगा 10.212 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, यहाँ पर से एक्स्ट्रा लिख गया है। और यहाँ पास कौन सी संख्या हो जाएगी, यहाँ देखिए 10.21, तो यहाँ हो जाएगा 10.22 हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 10.23 और यहाँ पास हो जाएगा 10.24 और यहाँ हो जाएगा 10.25 और यहाँ पास हो जाएगा 10.26 और यहाँ पास हो जाएगा 10.27 और यहाँ हो जाएगा 10.28 हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 10.29 हो जाएगा। हमें जो आंसर लाना था 10.28 लाना था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 10.28 है तो ये हमें क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है 5 नंबर जो सवाल है, तो 5 नंबर क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि कितना 13.625, तो इसमें निकाल लेंगे 5 नंबर जो सवाल में नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए तो अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा, नंबर 5। नंबर 5 जो सवाल क्या दे रखा है, नंबर 5 में दे रखा है 13.625, ये लाना है 13.625 लाना है। तो यहाँ लाइन जो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, प्रथम क्या करेंगे, प्रथम काम यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन में क्या करना है, लाइन कितनी ड्रॉ कर देना है, लाइन जो 3 लाइन ड्रॉ कर देना है। तो 3 लाइन किस तरीके से, तो प्रथम लाइन जो हो जाएगी यहाँ पास ये हो जाएगी प्रथम लाइन, ये लाइन हो जाएगी कौन सी सेकंड लाइन हो जाएगी, और इसी तरीके से ये जो थर्ड लाइन क्या कर देंगे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर कितने लाइन तक करना है आप सभी को, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो लाइन आपकी चलेगी वो कौन सी होगी। तो यहाँ पॉइंट से पहले देखेंगे कौन सा 13 दे रखा है, तो प्रथम प्रथम यहाँ पर देखेंगे प्रथम पक्ष पे कौन सा देखिए प्रथम होगा पक्ष, ये होगा अंतिम पक्ष। तो यहाँ पर प्रथम पक्ष पे देखेंगे 13 लिखेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये प्रथम सिरा हो जाएगा, ये अंतिम सिरा। तो प्रथम सिरा पर देखेंगे पॉइंट से पहले कितनी 13 दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम सिरे पर 13 और 13 में जब एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। इनके बीच में जो संख्या निकालेंगे वो कौन सी निकालेंगे, इनके बीच में संख्याएं होती हैं, होते 13.1, 13.2, 13.3 और यहाँ हो जाएगी 13.4, यहाँ हो जाएगा 13.5 और यहाँ पास हो जाएगा 13.6, यहाँ हो जाएगा 13.7 और यहाँ हो जाएगा 13.8 और यहाँ पास हो जाएगा 13.9।
अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से 13.6 कहाँ आ रहा है, तो 13.6 यहाँ आ रहा है। तो इसके बीच में जो संख्या हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इनके बीच में जो संख्या निकालेंगे वो कौन सी निकालेंगे, इनके बीच में जो संख्या है देखिए कौन सी, 13.6 और 13.7, तो इनके बीच में लिखेंगे 13.7। इनके देखो बीच में किस तरीके से संख्या निकालेंगे, यहाँ दिख रहा है 13.7। इनके बीच में जो संख्या हो जाएंगी तो हो जाएगा 13.61, यहाँ लिखेंगे 13.62 और यहाँ पास लिखेंगे 13.63 और यहाँ पास लिखेंगे 13.64 और यहाँ पास हो जाएगा 13.65 और यहाँ पास हो जाएगा 13.66 और यहाँ हो जाएगा 13.67 हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 13.68 हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 13.69 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि 13.62 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 13.62, यहाँ आ रहा है। इनके बीच में जो प्रथम सिरे पर कितना लिखिए, प्रथम सिरा होता है ये अंतिम सिरा, तो प्रथम सिरे पर क्या लिखेंगे, तो प्रथम सिरा हो जाएगा 13.62, अंतिम सिरा क्या हो जाएगा, अंतिम सिरा हो जाएगा 13.63 हो जाएगा। इनके बीच में देखो किस तरीके से हमको जो लाइनों को लिखना है, तो इसमें देखेंगे ध्यान से, इसमें कौन सी संख्या हो जाएगी, प्रथम हो जाएगी 13.621, यहाँ पास हो जाएगा 13.622, यहाँ पास हो जाएगा 13.623 हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 13.624 हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 13.625 हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा 13.626 हो जाएगा और यहाँ पास 13.627 हो जाएगा, यहाँ पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 13.627 और यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 13.628 और यहाँ पर जो संख्या निकलेगी 13.629 आ जाएगी। तो अब देखो हमें जो आंसर हमें क्या लाना था, जो आंसर हमें लाना था यहाँ पास 13.625। तो यहाँ देखेंगे कि जो हमारे आंसर में क्या दे रखा है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ जो दे रखा था 13.625, तो यही जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 13.625। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो आप सभी को जो ये जो सवाल बताए गए हैं बारी बारी से, तो ये देखिए पूरी जो एक्सरसाइज के जो टोटल सवाल आपके क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, तो आपसे पूछे कि प्रश्न आ जाए कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर दर्शाइए 4.18 बार का चिन्ह लगाओ दशमलव के 3 स्थान तक। तो आपको बता चुके किस तरीके से 3 स्थान तक लिखना है, तो 4.181 लिखना है। इसी तरीके से 5.38 बार का चिन्ह लगाओ दशमलव के 3 स्थान तक, तो उसके बाद 38 फिर 38 आएगा। इस तरीके से बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसी तरीके जो अगला जो प्रश्न आएगा यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर, इसमें बोलेगा उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर निरूपण देखिए या निरूपित कीजिए। यहाँ पर ये भी हो सकता था कि क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ दे रखा है 3.256, यहाँ भी 4.575 और यहाँ दे रखा है नंबर 3 5.235। इसलिए जो चौथा दे रखा है 10.28, यहाँ जो पांचवा है 3 कितना कितना 13.625। इस पॉइंट के बाद 3 संख्या होंगी। ध्यान से देखना, एक और जो आपको ट्रिक के अनुसार याद कर लेना है। यहाँ पर पॉइंट से पहले कितनी संख्या दे रखी, 4, तो प्रथम सिरे पर लिखना है 4 और अंतिम सिरे पर क्या लिखना है, अंतिम सिरे पर जो लिखना है 5। तो इनके बीच में निकालेंगे से मान लो दशमलव से पहले 5 दे रखा है, तो 5 में एक ऐड होगा 6 हो जाएगा, तो प्रथम सिरे पर 5 और अंतिम सिरे पर 6। इसी तरीके से दशमलव से पहले 2 संख्या है, तो प्रथम सिरे पर क्या लिखेंगे 2 और अंतिम सिरे में 2 में ऐड कर देंगे 3, तो अंतिम सिरे पर 3। तो इस तरीके से आप सभी को ये जो बारी बारी जो सवाल है आप सभी के समझ में आया होगा। तो ये जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। तो ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ में मैथ की जो एक्सरसाइज ऐसे ही पाने के लिए आप सभी लोग, तो जो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है उस पर आप सभी लोग जा सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।